हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिनव कुमार और आज मैं आ चुका हूँ आपके सामने लेकर संस्कृत क्लास 6 बालक शब्दरूप, लता शब्दरूप, पठ धातु रूप, लट टेट लंग लकार सारा एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में। आपको एक इजी ट्रिक बताई जाएगी इसे याद करने के लिए। तो देख सकते हो कि आप चलते हैं इसे याद करने। और इस वीडियो के बाद आप बालक, लता और पठ धातु के तीनों लकार याद कर सकते हो गाइस। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है गाइस। और आगे का होता है फल शब्द वो सब। सबसे इम्पोर्टेंट गाइस ये होता है दो लता, बालक और लता। और धातु में होता है पठ धातु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीनों लकार में। चलते हैं अब आगे, चलते हैं गाइस, आज स्टडी करेंगे गाइस। देखो ये आ चुका है बालक शब्दरूप। पहला है विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये लिखा है पूरा। गाइस अब देखो गाइस, ऐसे याद करना जाता है, ऐसे 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 गाइस, ऐसे याद करते हैं। इसके बाद ये बोला जाता है बालका बालका बालका। पर गाइस सबसे इजी ट्रिक है ये याद करने का, वचन वाइज याद किया जाता है, विभक्ति वाइज याद किया जाता है गाइस ये। पर अगर आपको लिखना है तो आप कैसे भी याद करो, ऐसे चाहे ऐसे, सेम ही है। पर इजी ट्रिक है वचन याद करना है, इससे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पहले आप याद करोगे ये सबके लिए पहला विभक्ति हार्ड रहता है। इसका और लता का भी गाइस पहला विभक्ति हार्ड रहता है, वचन वाला पहला वचन, एक वचन हार्ड रहता है। और उसके बाद दूसरा सेम ही रहता है, आसान। द्विवचन होता है बालको बालको, बालकाव्यम बालकाव्यम बालकाव्यम, बालकयो बालकयो। इसमें लगाना गाइस यू, इसमें लगा रहे हैं व्याम। और एक ये वाला ये लगेगा गाइस आपके आगे, ये लिखा है बालक और एक लाइन लगेगा बालका और व्याम। तो ये गाइस ये लगेगा इसके अंदर, इसके अंदर बस लगेगा ये, बस का ये लगेगा, ये क है तो ऐसे को हो जाएगा बालको बालको, बालकाव्यम बालकाव्यम बालकाव्यम, बालकयो बालकयो। लास्ट का तो का ज़्यादा होना चाहिए। बालका, ये बालका है तो यहाँ पे बालका हो जाएगा, बालका है तो यहाँ बालका हो जाएगा, बालका है तो बालका हो जाएगा। इसके अंदर गलती छूट गया है, ये ऐसे होता है। छूट गया गाइस गलती से। इसके यहाँ पे क होता है ऐसे, ऐसे गाइस क है गाइस, बालको बालको। और गाइस और यहाँ का बालका बालकान बालके, और ये तो याद रखना पड़ता है सबका। उसके बाद बालकेव्य बालकेव्य, बालकना बालकेशु, लता तो लतानाम लतासु और लताव्य लताव्य। बस ये तीन याद रखना पड़ता है दोनों का। और उसके लिए तो सबसे हार्ड आपका एक वचन होता है, तो उसको हम समझते हैं इस कोड के जरिए। अरे तो ये एक वर्ड है जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हो, जो कि है मनय तस्य है। तो जो मनय तस्य याद करना है, और ये है क्या आपको समझ में आ जाएगा। बस आप इस वर्ड को अच्छे से याद करके जाना है आपको। अब देखो गाइस, बालका 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 ये सबको याद रहता है। इसके नीचे का हार्ड रहता है, नीचे का वो बताता हूँ। देखो ये है माँ, मनय तस्य, पहला माँ, तो ये लग गया यहाँ पर माँ। बालक लिखना है, बस आप लिखना है बालक, बालक शब्द बोला तो बालक लिखना है इसके अंदर, ठीक है। लिख देना है बालक, और बालक के बाद बस माँ लगा देना है। यहाँ पे माँ दिया है ना, तो यहाँ पे लगा देना है माँ, तो बालकम हो गया। सब में पहले आप लिखिए बालक बालक लिख देना है, बालक बालक सब में लिख देना है। इसमें कह लगा देना है और की मात्रा, और इसमें माँ, ये वाला माँ, फिर बाया ने, पर न लगाना है लास्ट में। और ये वाला ऊपर एक ही मात्रा है, ये लगेगा क पे, बालकिन। और यह तो बचा गया, तो आप लग जाएगा बालकाय, त है तो बालकात, से है तो बालकस्य, और जो बाद में ये जो एक मात्रा यहाँ पर लगेगी बालकी। बस हो गया।
मन्यतस्य। अब आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से इस वर्ड के द्वारा। ये जो वर्ड जो है ना आपको वो लास्ट में लगे हुए हैं, देख लो आप। इस प्रकार हम लोग का बालक शब्द रूप याद हो गया। बालकः, बालकम, बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालिके, हे बालका, हे बालका, बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 बालकियो, बालकियो, हे बालको, बालका, बालकान, बालके, बालकेव्य, बालकेव्य, बालकानाम, बालकेषु, बालका। हो गया हम लोग का जो पूरा याद हो गया तीनों वचन। अगर आपको ये तीनों वचन याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप बोलने को है तो बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालदिव्याम, बालके, बालकाय, बालकाव्याम, बालकेव्य, बालकात, बालकाव्याम, बालकेव्य, बालकस्य, बालकियो, बालकानाम, बालके, बालकियो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ऐसे भी याद हो सकता है। आपको ये याद हो गया तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये तीनों याद है तो आप ऐसे सीधे करके बोल सकते हो। हो गया गाइस, बालक शब्द कंप्लीट, पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अब लता की तरफ। आइए लता। तो गाइस लता के अगर आपको देखिए गाइस, अगर पुल्लिंग होगा, बालक पुल्लिंग है तो उसके अंदर अह लग रहा है, पर अगर स्त्रीलिंग होगा तो जैसे तो गाइस कोई अह नहीं रहेगा। लता शब्द रूप है, लता शब्द रूप। तो क्या होगा गाइस, लता शब्द रूप के लिए लता होगा शुरू में, लता, लते, लता, ये तीनों सेम होता है गाइस। देखिए लता, इसका भी गाइस यहाँ पे कोड है। देखो गाइस, पहले आपको ये तो हार्ड है थोड़ा सा, इसके लिए कोड है, तो ये दोनों समझते हैं। देखिए शुरू में लते, लते, इसमें बालको था तो उसके अंदर वहीं लते, लते, और फिर लता व्याम, लता व्याम, लता व्याम। मैंने बोला था कि ये और व्याम लगना चाहिए, सब में लगेगा, और इसमें भी नाम और शू लगता है। ऐसे सोचते आप, लता व्याम, लता व्याम, लता व्याम, लतयो, लतयो, फिर लते, उसमें लता, लता। इसमें का ये दो आपको बोला था गाइज कि ये तीनों आपको याद रखना है, सबका अलग अलग होता है ये तीनों, और ये पूरा अलग होता है। और ये गाइज ये और ये सब सेम ही होता है, बस ये वाला लास्ट वाला लगता है। देखिए दो हुआ लता, लता बराबर, फिर लता भी, बस लताव्य, लताव्य, लतानाम, लतासु, लते, लते। ये आप ये गाइज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके तरफ। तो ये मया, ये या याम, गाइज थोड़ा वर्ड बड़ा हो गया है, तो गाइज बड़ा वर्ड है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। मया, ये या याम। गाइज अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या है वो एक बार भी कर सकते हो। वैसे है दो गो तो आप ऐसे लिख सकते हो, या करके यहाँ पे दो लिख देना है। तो आपने याद रखिए मया, ये या याम, मया, ये या याम। आप चाहे तो ये लिख सकते हो दो या, क्योंकि इसके अंदर दो या है। अब देखिए लता, लता पहले आप सब में लिख दीजिए, नहीं वो यहाँ मत लिखिएगा, बस इसके अलावा इसको छोड़ के सब में लिख दीजिए लता, लता, लता। अब फिर देखिए तीसरा मत लिखिएगा लता, तृतीय विभक्ति में इसके अंदर लत है, तो कैसा लिख दिया आपने। अब देखिए लास्ट का म है तो यहाँ मिलेगा म, या ये या याम, याम। हो गया ये थोड़ी उससे ज़्यादा ईजी है। लता, लता, ये तो लताम, या लतया, ये लता, ये लता, या ये दो दिया तो दो, और लतायाम, लतायाम। और फिर हे लते याद ही होगा, हे लते, हे लते, हे लता, दो में लते लते होता है, फिर लता हो जाता है। गाइस ये भी इजी था, आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए लता, लताम, लतया, लते, लतया, लताया, लताना, लतयाम, फिर लते, 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 लताव्याम, 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 लतयो, लतयो, हे लते, लता, लता, लताभी, लताव्य, लताव्य, लतानाम, लतासु, हे लता। आपको सीधा बताते हैं, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताव्याम, लतावी, लते, लताव्याम, लताव्य, लताया, लताव्याम, लताव्य, लताया, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। हो गया। अगर आप उसको आप मैंने बताया ही, अगर आप एक क्वेश्चन याद करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। गया गाइज,
लता भी गाइस हमने कर लिया कंप्लीट। अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आई हो तो। गाइस ये और ये गाइस चीट कोड आपको मतलब चीट कोड नहीं, एक कोड है, दोनों का आपको याद रखना है गाइस। ये एक वर्ड है। अब देखिए अब आती है पठ धातु रूप है, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। गाइस तीनों का लास्ट वाला अंक अलग होता है। पहले गाइस इसका आपको बताते हैं। इसका होगा, इसका गाइस लगा है ती तह अंति सी तह त आमी आवा आवा। ये गाइस लास्ट का अंक है जो कि लगता है पठ के आगे। तो गाइस देखिए आप पहले से आपको साइड में लिख दे रहा हूँ। हो गया तीतः अंति सी थ आमी आमा आओ। गाइस इसे याद रखना जरूरी है। तीतः अंति सी थ आमी आमा आओ बस लगाना है। पठती पठ क्या लगाना है, पठती पठता पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा। गाइस ये इजी है, इसको आप ऐसे याद रखो। ऐसे गाइस नहीं याद, ऐसे हार्ड हो जाएगा इसके, इसमें पठती पठसी पठमी। गाइस ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ऐसे याद रखा जाता है। पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठत पठामी पठावा पठामा। हो गया गाइस, पठती पठता पठंती पठसी पठत पठा पठामी पठावा पठामा। तो गाइस ये लट लकार इजी था गाइस, कंप्लीट हो गया तीनों वचनों में। गाइस आपका क्वेश्चन आपने अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो संस्कृत के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन लट लकार का। और गाइस वो जो नहीं पूरा पूछेगा, वो देख उत्तम पुरुष लिखना है तीनों वचनों में, चाहे एक वचन में। उत्तम पुरुष एक वचन में यानी ये, और बोले तीनों वचनों में उत्तम पुरुष तो तीनों लिख देना है नीचे का, समझ गए। अब बोलेगा कि मध्यम पुरुष तो मध्यम पुरुष लिख देना है। और सब में ऐसे 12 शब्द बोल देगा। पंचमी विभक्ति लिखना है एक वचन का तो बस ये लिखेंगे। और बोले पंचमी विभक्ति सारा वचन तो ये सारा लिख देंगे। अब देखिए लिट लकार, इसमें भी गाइस यही चीज़ है पर इसके अंदर एक न्यू चीज ऐड हुआ है। वो क्या है, वो है या, जिसका नाम है स्या, स्यति, स्यतः, बस में स्या लगा है, नया चीज ऐड हुआ है स्या, यही है पूरा बस से ऐड हुआ है। स्यति स्यत स्यंती स्यति स्यत स्यंती स्यसी स्यत श्यामी श्याव श्यामा। तो इनका पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यामा पठिष्यामा। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। याद हो गया गाइस। इस प्रकार हम लोगों ने लट लकार भी याद कर लिया। लोट लकार मतलब लिट लकार, अब याद करना है लंग लकार। इस तरह पूरा स्टेटमेंट ही बदल जाता है। इन दोनों में तो गाइस लगभग सेम ही था, तीतंती इसके पीछे लगा था पर इसके अंदर पूरा स्टेटमेंट अलग है। तो वो क्या है ये, ये है यार ऐसा हो गया। ये है त ताम न अ तम त
आम आओ आम। गाइस ये गाइस ये आम सेम ही है, बस इसके अंदर ये इसमें लगा है हरण, इसमें नहीं लगा है, बस ये अंतर है, इसमें है इसमें नहीं लगा है। तो ये तीता मतलब ता ताम ना और तंता आम आओ आम, तो इनका है। और इसका एक और रूल है गाइस, बस इतना ही रूल नहीं है इसका, है कि किसी वर्ड के आगे में, ये वर्ड, ये वर्ड के पीछे ये लग रहा है ये पूरा स्टेटमेंट, और उसके वर्ड के आगे में लगेगा अ लगेगा गाइस। आप लिखेंगे अ। अब देखो उसके बाद जो वर्ड है वो है जैसे कि पट, उसके आगे ये जोड़ देंगे, बन गया अपट अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठाम अपठाओ अपठाम। तो यहाँ पर लिखा भी है अपठत अपठताम अपठन अपठत अपठतम अपठत अपठम अपठाओ अपठाम। अब अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठताम अपठ अपठाम अपठाओ अपठाम। इसको याद रखना गाइस। और इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो चुका है एंड। इसमें हम लोगों ने बालक सब ग्रुप, लता सब ग्रुप, बालक, लता और पठ धातु रूप का तीनों लकार वो एक्सप्लेन किया है, समझा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।